दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। इस वक्त मैं हूं बनखेड़ी क्षेत्र में और जिस तरह से पूरे देश में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी यात्राओं में लगे हैं, जहां पर जो पक्ष है वो हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौरे कर रहा है, तो वहीं विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं देश में अपनी यात्रा जारी किए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का रंग बनखेड़ी में भी देखने को मिला है। हमारे साथ आप देख सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं और साथ ही तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पिपरिया विधानसभा के पूर्व विधायक अर्जुन लाल पलिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवीटीवी में। जो भारत जोड़ो यात्रा है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर निकाली गई, किस तरह से आज ये यात्रा यहाँ पर निकाली गई? भारत जोड़ो यात्रा का सबसे एक हमारा मुख्य उद्देश्य है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदूषण फैला रखा है जातिवाद का, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। भारत एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं और सबका साथ एक साथ, सबका साथ एक साथ। वो भारत जोड़ो माननीय राहुल जी जो 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि नफरत हटे और भारत जोड़ो, नफरत हटाओ भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सफल यात्रा को पता नहीं किस ढंग से व्यक्त करना चाहते हैं। वो राजनीतिक सोच है उनकी। हमारी सोच तो ये है कि इसमें हमारा मजदूर, किसान, व्यापारी सब जागरूक हो और जिस तरह किसान को पीड़ित किया जा रहा है, मजदूरों को पीड़ित किया जा रहा है, उनको एहसास भी नहीं होने दे रहा है कि उनको किस तरह की पीड़ा दी जाती है। ये पदयात्रा जो निकली है भारत जोड़ो यात्रा बनखेड़ी से भाई आनंद पलिया जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में निकाली गई है। यहाँ पे आज कम से कम 300-400 लोगों के भोजन भी यहाँ रखे हैं। यहाँ पे पदयात्रा का समापन हुआ है और यहाँ शंकर मंदिर पर यहाँ सबकी भोजन की व्यवस्था थी और पूरे नगर के मतलब आसपास बनखेड़ी ब्लॉक के पूरे कांग्रेसियों की ये पदयात्रा थी और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में सबने ताकत से अपनी सहभागिता बताई। अच्छा, जिस तरह से आज आपने यहाँ पर यात्रा निकाली, लोगों का रुझान कैसा समझ में आ रहा है और किन मुद्दों को भारतीय आम जनता को बताना चाहिए इस वक्त? ये तो कहने की बात ही नहीं रही। आज उनने जब सबने देखा है कि नगर में किस तरह से कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, वो सबको सराहनीय है, सबके लिए सराहनीय रही है। अभी तक ऐसी यात्रा कभी नहीं निकली है जिस तरह आज बनखेड़ी में जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है। ये सब राजीव जी के उसमें है और कमलनाथ जी की प्रेरणा से तो हम लोग ये सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो प्रेरणा दी है, मध्य प्रदेश में सरकार उन्होंने बनाई थी, पर किस तरह से गई है ये आपको भी मालूम है और इस क्षेत्र के मध्य प्रदेश की इस पूरी जनता को मालूम है। जनता इस बात को भूली नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कांग्रेस की सरकार को किस ढंग से गिराई है, उसका बदला निश्चित लेगी। कहीं ना कहीं अगले आगामी जो चुनाव है विधानसभा के, जिस तरह से क्षेत्र में जो प्रतिक्रिया आ रही है आम जनता की, किस तरह का कार्यकाल यहाँ पर स्थानीय जो विधायक ठाकुरदास नागवंशी हैं उनका रहा है और कितने क्या काम है, कैसे क्या आप देखते हैं? भाई ये बहुत सामान्य बात है। मैंने आपसे कहा कि पूरा शासन प्रशासन पूरा राज्य कर रहा है, किसी के हाथ में नहीं है, बेमुख है। न किसानों की चिंता है किसी को, न मजदूर की चिंता है, न व्यापारी की चिंता है, किसी को कोई चिंता नहीं है। किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है आम जनता जानने लगी है। दूर दराज ग्राम का आदमी भी इस बात को एहसास कर गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। अब आप महंगाई की बात देखो, महंगाई अभी तक, मैं आज इतनी उम्र हो गई, मेरी उम्र तो मेरे से मत पूछो कितनी उम्र हो गई, पर उम्र हो गई मेरी। उम्र मेरी जितनी हो चुकी है उतनी उम्र में पहली बार इतना महंगाई देखी है मैंने। डीजल की, पेट्रोल की, गैस की, क्या क्या नहीं है। आप देखिए किसान कितना लाचार हो, इनको गुमराह किया जाता है भावनात्मक। अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं किसानों को, मजदूरों को। मैं मामा, मेरी बेटी, मेरी भांजी, मेरी नातिन, मेरी बहन, ये क्या है? तुम किसके लिए क्या देख रहे हैं? आपको मालूम है महिलाओं के साथ कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है इस मध्य प्रदेश में। पहले के रिकॉर्ड और आज के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। मैं यदि एक एक विश्लेषण करूंगा तो बहुत लंबा समय लगा। साथियों, एक चीज़ बता रहा हूं मैं पत्रकार भाई आपसे कि मध्य प्रदेश सरकार जब कांग्रेस की आई थी, जो घोषणाएं माननीय कमलनाथ जी ने की थी, उनको पूरा करने में कमलनाथ जी पूरी तरह लग चुके थे। पर
भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी जो घोषणाएं की हैं उनको एक घोषणा को पूरी नहीं की। तो करनी और कथनी, भारतीय जनता पार्टी करनी कथनी में बहुत फर्क है और कांग्रेस की करनी और कथनी एक होती है। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी जी क्या यहाँ से भी यात्रा निकालेंगे? नहीं, यहाँ से नहीं। मध्य प्रदेश में उनका 13 दिन का दौरा है। मध्य प्रदेश जो क्रॉस करेंगे वो 13 दिन रहेंगे और वो तो एक ऐतिहासिक, क्या देश की ऐतिहासिक रैली होगी। यहाँ पर आज बनखेड़ी में जो भारत जोड़ो जिला समन्वयक महेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरह से सर ये जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा आज पहला दिवस है आज, और बुधनी तक, सीहोर जिले में बुधनी तक जाएगी। वो 137 किलोमीटर की यात्रा है और विभिन्न गाँव के लोग ये मेन रोड पर जुड़ेंगे और साथ में यात्रा निकाली जाएगी। किस तरह से जो यहाँ पर योजना है, कितने क्या लोग शामिल होने की संभावना है यहाँ पर? यहाँ कांग्रेस जन के साथ साथ पूरे समाज के लोग, पीड़ित लोग जो हैं, जो अभाव में जी रहे हैं, जो कष्ट में हैं, वो सारे लोग भी, और बुद्धिजीवी लोग जो हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, जो ये समझते हैं कि देश गर्त में जा रहा है, वो सब लोग भी जुड़ रहे हैं इसमें। कितने दिन तक ये चलने वाली है? ये यहाँ अभी प्रतीकात्मक रूप से तो 7 दिन चलेगी और इसके बाद फिर जब राहुल जी की यात्रा यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि चूँकि उस यात्रा में सबको जाना है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पर भी ये यात्रा निकलेगी। तो जिस तरह से भारत जोड़ो जो यात्रा है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अधिक से अधिक जो कांग्रेसी हैं उनको साथ लेकर कहीं ना कहीं यात्रा कर रहे हैं। एक यहाँ पर यात्रा आज निकाली गई। बनखेड़ी में हैं हम इस वक्त और आप देख रहे हैं NVTV पर ये खबर। नमस्कार। पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद।